हाय गाइज, कैसे हैं आप सबको मेरा नमस्कार। और आज हम इस एपिसोड में बात करेंगे 5 बेस्ट ETF फॉर 2024। ये 5 ऐसे बेस्ट ETF जो हम ढूंढ करके लाए हैं आपके सामने। आप इसको खरीद सकते हो, एक पोर्टफोलियो बना सकते हो अगले 10 सालों के लिए, 15 सालों के लिए और 20 सालों के लिए। ये ETFs हमने काफी केयरफुली इवैल्यूएट किया है और तब आपके सामने हम वीडियो बना रहे हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला सवाल तो ये है कि हम ETF ही क्यों चुने म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में। उसका सीधा सा रीजन है, कई सारे ऐसे रिसर्च बताते हैं और हाल ही में एक रिसर्च आया है जो जिसने बताया कि 73% यानी लगभग 75% जो एक्टिव मिड कैप स्मॉल कैप फंड्स हैं वो बेंचमार्क इंडेक्स को बीट करने में समर्थ नहीं रहे। यानी जो 75% फंड मैनेजर हैं वो इंडेक्स को बीट नहीं कर पाए क्योंकि वो एक्टिवली उस फंड को मैनेज करते हैं। तो अब आगे चलते हैं, हम बात करते हैं मेथोडोलॉजी के ऊपर। आखिर हमने ये जो पोर्टफोलियो बनाया है 5 ETFs का वो कैसे बनाया है। इसमें हम कई तरह की रेटिंग्स की मदद ली है। इसमें मॉर्निंग स्टार रेटिंग, मनी कंट्रोल, वैल्यू रिसर्च ऑनलाइन, फी, एसेट अंडर मैनेजमेंट, लिक्विडिटी जैसे तमाम फैक्टर्स को भी ध्यान में रखा है। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं। हमारे क्रिकेट टीम का या हमारे पोर्टफोलियो की क्रिकेट टीम का जो पहला खिलाड़ी है वो है मोतीलाल ओसवाल निफ्टी माइक्रो कैप इंडेक्स फंड। अब आपका सवाल ये होगा कि ये म्यूचुअल म्यूचुअल फंड क्यों। ऐसा हमें इसलिए करना पड़ा क्योंकि माइक्रो कैप कैटेगरी में कोई और दूसरा ETF है ही नहीं। तो इसलिए हमने इस इंडेक्स फंड को चूज किया है। और आइए इसके बारे में हम जानते हैं कि हाँ, इसके पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि ये माइक्रो कैप जो परफॉर्मेंस है इसका, वो अगर 10 साल की अवधि में देखा जाए और 5 साल की अवधि में देखा जाए, 5 इयर्स और 3 इयर्स की अवधि में देखा जाए और इनफैक्ट आप 10 इयर्स की अवधि में भी अगर देखें तो इसका जो रोलिंग रिटर्न है काफी ह्यूज मार्जिन से इंडेक्स को, जो दूसरे इंडेक्स है जैसे निफ्टी स्मॉल कैप है, निफ्टी मिड कैप है, उनको यह बीट करता है। इसलिए हमने इस फंड को चूज किया है। अगर आप इसका 1 साल का रिटर्न देखेंगे तो 1 साल में इसने 62.12% का रिटर्न जनरेट किया है। और इसका कैटेगरी एवरेज है 29.54%। यानी अपनी कैटेगरी के जो फंड्स हैं उसके कंपैरिजन में इसने ऑलमोस्ट 100% ज्यादा रिटर्न जनरेट किया है। तो ये हमारे पोर्टफोलियो की क्रिकेट टीम का सहवाग है। अब आइए, अगर हम सहवाग चाहते हैं तो टीम में तो राहुल द्रविड़ भी होने चाहिए। हमारी टीम के राहुल द्रविड़ है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल गोल्ड ETF। अब यह नाम से यह स्पष्ट है कि यह गोल्ड है। गोल्ड है तो गोल्ड की चमक भी है, और गोल्ड की चमक तो पिछले 1000 सालों से कायम है और आगे भी कायम रहेगी। दुनिया में कोई भी एसेट क्लास पिट जाए, लेकिन गोल्ड तो एक ऐसी चीज है कि अगर ये आपके पास है तो आपका नुकसान नहीं हो सकता। आप पैसा कमा करके ही जाओगे। यही वजह है कि दुनिया भर के लोग इसको निवेश का सबसे सुरक्षित और सबसे आसान माध्यम मानते हैं। तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ने पिछले 5 सालों में 11.77% का रिटर्न जनरेट किया है, जो कि काफी अच्छा है, जो महंगाई को बीट करता है। तो ये हो गया। अब हमारे टीम का अगला जो मेंबर है
वो है मिराई एसेट एनवाईएसई फैंग प्लस ईटीएफ। अब कोई भी आईपीएल की टीम को देख लीजिए, तो विदेशों में भी तो कई अच्छे खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, अपना देश तो अपना देश होता ही है। तो अगर आप में से किसी का मन करता हो यार कि मैं गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, टेस्ला, एप्पल जैसी कंपनियों में पैसा लगाऊं, तो कैसे पैसा लगाओगे आप? तो उसका जरिया है ये मिराई एसेट एनवाईएसई फैंग प्लस ईटीएफ। और इसके थ्रू आप इसमें पैसा लगा सकते हैं और डॉलर रिटर्न का मजा ले सकते हैं। आइए इसके परफॉर्मेंस पे थोड़ा सा गौर करते हैं। इसका परफॉर्मेंस है 47.07%। और इस कैटेगरी में जो दूसरे इंटरनेशनल फंड्स हैं, उनका कैटेगरी एवरेज है 23.36%। यानी अपने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में इसने डबल रिटर्न दिया है। क्या शानदार रिटर्न है! तो अगर आप पिछले 2 साल का भी इसका रिटर्न देखेंगे, तो 2 साल में इसने 115% और 3 साल के पीरियड में 76.52% का एब्सोल्यूट रिटर्न जनरेट किया है। आइए अब बात करते हैं अपने टीम के सबसे फेमस और रिलायबल खिलाड़ी और हमारे पोर्टफोलियो की जान, निप्पॉन इंडिया एटीएफ निफ्टी 50 बीज। ये जैसा नाम से स्पष्ट है कि जो हमारा निफ्टी 50 इंडेक्स है, ये उसको रेप्लिकेट करता है। तो आप इसमें पैसा लगाते हो तो ऑलमोस्ट निफ्टी में जितना ग्रोथ होता है हर साल, उतना ग्रोथ तो ये देगा ही। तो चलिए हम देखते हैं कि आखिर पिछले 5 साल में इसने कितना रिटर्न जनरेट किया। ये पिछले 5 साल में इसने 18.96% यानी लगभग 19% का कैगर रिटर्न जनरेट किया है, जो काफी अच्छा है। और इसकी दूसरी खासियत यह है कि इसका जो एक्सपेंस रेशियो है, अपनी कैटेगरी के दूसरे जो एटीएफ्स हैं उससे थोड़ा सा कम है। और रिटर्न ज्यादा है। जो एसबीआई निफ्टी 50 एटीएफ है, वो 31.05% है और इसका 31.07% है। और जो तीसरा जो बेस्ट परफॉर्मिंग फंड है इसमें 27.18% है। अब देखिए 4% का डिफरेंस आ गया। वो ऐसा इसलिए आ रहा है क्योंकि ये जो फंड है वो, उसमें ट्रैकिंग एरर है 4% का। अब आइए आते हैं हम अपने पोर्टफोलियो के पांचवें खिलाड़ी, निप्पॉन इंडिया एटीएफ निफ्टी 150। मिड कैप का जोर है, मिड कैप इस सीजन का फ्लेवर है। मिड कैप में निवेशक पागल हुए रहते हैं क्योंकि इसका रिटर्न भी बड़ा स्पाइसी और शानदार है। तो अगर आप मिड कैप में लगाना चाहते हैं तो ये ईटीएफ में आपके लिए काफी अच्छा एक विकल्प है। अब आप ये पूछ सकते हो कि अगर मिड कैप के जो दूसरे फंड्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, भी तो काफी अच्छा रिटर्न जनरेट कर रहे हैं, तो उसमें पैसा क्यों ना लगाया जाए? उसका मेरा एक सीधा सा लॉजिक है। अगर आप 5 साल या 10 साल का एवरेज देखेंगे ना, तो जो ईटीएफ है वो हमेशा म्यूचुअल फंड के रिटर्न को बीट करेगा। और उसका एक और बड़ा लॉजिकल आंसर ये है कि आपको मैं समझाता हूं एक उदाहरण से, कि जो एक मिड कैप म्यूचुअल फंड होता है, उसमें मिड कैप तो उसका नाम होता है, लेकिन उसमें लार्ज कैप और जायंट कैप म्यूचुअल फंड स्टॉक्स भी होते हैं।
इसकी वजह से क्या होता है कि उसका जो रिटर्न है मिड कैप फंड का वो डाउन हो जाता है। लेकिन अगर आप निफ्टी 150 ETF में लगाएंगे तो आपका पूरा का पूरा पैसा निफ्टी 150 के स्टॉक्स में ही लगेगा, किसी लार्ज कैप में नहीं लगेगा। तो इस वजह से ये कभी बीट नहीं कर पाते। हम इसको एक उदाहरण से समझते हैं। क्वांट मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ का एग्जांपल लेते हैं। क्वांट आजकल सीजन का फ्लेयर है, वो चैंपियन है, और आज सारे के सारे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स क्वांट में पैसा लगाना चाहते हैं क्योंकि इसका रिटर्न बड़ा दमदार रहा है। तो चलिए हम इसी का उदाहरण लेते हैं। हम क्वांट मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ लेते हैं। अगर इसका हम पिछले जब से ये फंड लॉन्च हुआ, कम से कम 5 साल हुए हैं इस फंड को लॉन्च हुए, तो तब से इसने 20.78 पर एनम का कैगर रिटर्न जनरेट किया है। 5 साल में इसने 21.78% का रिटर्न जनरेट किया है, जबकि आप इसी अवधि में, इसी टाइम पीरियड में निप्पॉन इंडिया ETF निफ्टी मिड कैप 150 ने 31.42% का रिटर्न दिया है, यानी हर साल 10% रिटर्न ज्यादा। आपको अब यह पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा कि ETF में निवेश करना क्यों म्यूचुअल फंड से निवेश करने से काफी बेहतर ऑप्शन है। जब क्वांट जैसा फंड जो शानदार रिटर्न देने के लिए जाना जाता है, अभी पिछले 4-5 सालों में उसने काफी शानदार रिटर्न दिया है, जब वो भी 5 साल में बीट नहीं कर पाया, तो और ये सिर्फ क्वांट ही क्या, म्यूचुअल फंड के साथ एक और बड़ी परेशानी ये होती है कि कोई भी म्यूचुअल फंड ना, अगर आप देखेंगे तो 10 साल तक लगातार अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाता। वो 2-3 साल तक अपनी कैटेगरी में टॉप रहते हैं और उसके बाद कहीं ना कहीं उनका फेलियर होना शुरू हो जाता है। इसका एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि जब ये अपनी कैटेगरी में बेस्ट परफॉर्मर होते हैं तो इनका एसेट अंडर मैनेजमेंट काफी बढ़ जाता है, और अंत में ये इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि इस एसेट को डिप्लॉय करना ही अपने आप में चैलेंज हो जाता है। यानी अगर किसी फंड मैनेजर के पास सिर्फ 1000 करोड़ का एसेट है तो वो बड़े आराम से डिप्लॉय कर लेगा, लेकिन अगर 1 लाख करोड़ का अगर एसेट अंडर मैनेजमेंट हो जाता है तो उसके लिए भी इस पैसे को डिप्लॉय करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, और इसलिए अल्टीमेटली जो म्यूचुअल फंड है उसका रिटर्न सफर करता है। तो दोस्तों, बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा, जरूर कमेंट्स कीजिए, और अगर आपने अभी तक बेल आइकॉन नहीं दबाया है तो कृपया दबा दीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और आप हमें जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपको आने वाले टाइम में किस तरह का वीडियो चाहिए। अगर कोई टॉपिक आपके दिमाग में हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, हम उस पर वीडियो बनाने की यथासंभव कोशिश करेंगे। धन्यवाद।